कहानी की शुरुआत में 1945 का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां दो सोल्जर हवाई जहाज में उड़ रहे होते हैं। लेकिन अब इन दोनों के सामने एक भयंकर तूफान आ जाता है, जिसके चलते हवाई जहाज बिजली से टकरा जाती है। ये देखते ही दोनों सोल्जर पैराशूट लेकर नीचे की तरफ कूद जाते हैं, लेकिन तभी इनको अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर पता चलता है कि उन दोनों को कुछ कबीलों वालों ने घेर लिया है। इसके बाद ये कबीले वाले इनको अपने साथ लेकर जाते हैं और इनकी खातिरदारी करते हैं। तभी दो लड़कियां इन सोल्जर को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाती है। तभी रास्ते में इनको एक सांप और मॉन्स्टर की पेंटिंग दिखाई देती है। वह दोनों लड़कियां इनको एक गुफा में लाती है और फिर इनको वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी दोनों सोल्जर उस गुफा को देखने लगते हैं। तभी बहुत सारी मकड़ियां इन पर हमला कर देती है। तब ये दोनों उन सभी मकड़ियों को मारने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ऐसा करना इन लोगों के बस की नहीं थी। तब दोनों तुरंत बाहर आकर चट्टान से दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो मकड़ियां वहां के छेद से बाहर आने लगती है। ये देखते ही दोनों एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर एक सोल्जर नीचे गिर जाता है। तभी मकड़ियों का झुंड इस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी दूसरा सोल्जर इस सोल्जर को ऊपर उठा लेता है, लेकिन ये तभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं। मकड़ियां चट्टान के ऊपर भी आने लगती है। तब ये दोनों आपस में हेल्प करके एक रस्सी पर चढ़ जाते हैं, मगर तभी एक सोल्जर का हाथ छूट जाता है, जिसके चलते वह सारी मकड़ियां उस सोल्जर को मार देती है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उस बचे हुए सोल्जर को भी मार डालता है। अब अगले सीन में 70 साल बाद का समय को दिखाया जाता है, जहां इसी आइसलैंड पर अपने मूवी को शूट करने के लिए आए होते हैं और इसमें से क्वायो नाम की लड़की हीरोइन होती है। इसके बाद हम काओ को देखते हैं, जो शूटिंग में यूज होने वाले गन्स को लिया होता है। तभी जेसन यहाँ पर आकर सबको परेशान करने लगता है, जिसके चलते काओ इस पर गुस्सा करने लगती है। तभी एक बुढ़ा आदमी आता है जिसका नाम जू होता है। वह इन सभी को चुप करा देता है। अब अगले दिन इन लोगों को ब्लास्ट का सीन शूट करना होता है, लेकिन जो डायरेक्टर होता है वह इन सभी को रियल दिखाना चाहता है, जिसके लिए डायरेक्टर यहाँ पर रियल ब्लास्ट करना चाहता था, मगर वह बुढ़ा आदमी मना करता है। लेकिन जो इन सभी का बॉस होता है वह ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं और यहाँ के पहाड़ियों पर ब्लास्ट करने लगते हैं। तभी सभी को एहसास होता है कि सभी पहाड़ियाँ गिरने लगती है, जिसके चलते सभी लोग छुपने लगते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी क्वायो जख्मी होने वाली होती है, मगर काओ इसको बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और सभी के सभी सेफ होते हैं। लेकिन काओ को लगता है कि पहाड़ के नीचे कोई गुफा थी, जिसके चलते वह पहाड़ नीचे गिर गया है, जिसको चेक करने के लिए काओ चला जाता है। इसी बीच एक आदमी फ्रेश होने के लिए बैठा होता है। तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उस आदमी के पीछे आ जाता है, जिसको देखकर वह आदमी वहां से अपनी टीम के पास भागने लगता है। तभी सभी लोगों का नजर इस मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिसके चलते सभी लोगों का हालत खराब हो जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जिसके दौरान वह मॉन्स्टर बहुत से लोगों को खा जाता है। वह मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है, मगर वह लड़की अपने आप को बचा लेती है। अब हम क्वायो को देखते हैं, जिसका पैर वायर के बीच में फंस गया होता है और वह मॉन्स्टर भी इसके तरफ आने लगता है। तब क्वायो जेसन से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वह इसको वहीं छोड़कर भाग जाता है। तभी एक लड़की क्वायो की हेल्प करने लगती है, लेकिन वह मॉन्स्टर इस पर भी अटैक करने आ जाता है, मगर काओ मॉन्स्टर को रोक लेता है। लेकिन तभी भी वह मॉन्स्टर क्वायो के साथ वाली लड़की को खा जाता है। यह देखते ही क्वायो एक जगह पर छुप जाती है, जिसके बाद से इनकी जान बच जाती है। उसके बाद वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। ये देखते ही काओ इसको लेकर जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर दोनों इन लोगों के पास आते हैं, जहाँ क्वायो और सूंग के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन लोगों को एक गुफा दिखाई देती है, जिसके बाद सभी लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच वह मॉन्स्टर इस गुफा से गुजरता है, मगर वह इन लोगों को नहीं देख पाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह बुढ़ा आदमी इन लोगों से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि हम लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं। सूंग वॉकी टॉकी को ले लेता है और उस बुढ़े से बोलता है कि सब वापस उस कैंपिंग वाले जगह पर जाकर अपना कुछ मटेरियल ले लो। इसके बाद सभी लोग गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक लड़के के पैर के नीचे एक मकड़ी आ जाती है। देखते ही देखते अचानक से मकड़ियों का पूरा झुंड ही इनके पास आने लगता है। देखते ही वह लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वह नीचे गिर जाता है, जिसके चलते वह मकड़ियां उस लड़के का सारा मांस कुछ सेकेंड के अंदर ही खा लेती है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इन काओ तुरंत आग जलाने वाली मशीन निकालता है और मकड़ियों को रोकने लगता है।
तभी सभी लोग गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मकड़ियों का झुंड इनको आगे से भी घेर लेता है, जिसके दौरान कुछ और लोगों की मौत हो जाती है। तब ये लोग इस जगह पर बुरी तरह से फंस गए होते हैं और आखिरकार गुफा में फंसे हुए लोग कुछ कपड़ों में आग को लगाकर बाहर फेंक देते हैं, जिसके चलते वह सभी मकड़ियां वहां से भागने लगती है। तभी ये देखकर सभी लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। इस दौरान भी कुछ लोग गुफा में ही फंसे रह जाते हैं और मारे जाते हैं। इसके बाद काऊ अल्कोहल की बोतल वहां पर तोड़ देता है, जिसके चलते पूरा गुफा आग ही आग हो जाता है। अब ये लोग एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ये असल में यही जगह होता है जहां कबीले वाले होते हैं। तभी पत्थरों के ऊपर कुछ पेंटिंग दिखाई देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और जेसन रात में जाने का प्लान बनाने लगता है, मगर कवायो काऊ के साथ रहने का डिसाइड करती है। तब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और सीधे अपने कैंपिंग वाले जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर सभी अपने अपने सामान को बैग में डालने लगते हैं। और दूसरी तरफ वह बुढ़ा और उसके कुछ साथी खो गए होते हैं। तभी इन लोगों की नजर कुछ अंडों पर पड़ती है और इन अंडों का साइज भी बहुत बड़ा था। तब ये बुढ़ा सभी को वहां से भागने के लिए बोलता है और कुछ समय के बाद ये सभी लोग कैंपिंग वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी इनको पता चलता है कि डायरेक्टर उन अंडों में से एक अंडा को अपने साथ लाया होता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब वह बुढ़ा उस डायरेक्टर पर गुस्सा करने लगता है। मूवी के आगे दिखाया जाता है कि कवायो और काऊ एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और सभी सो जाते हैं। तभी सुबह में एक आदमी फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा सांप आ जाता है और वह एनाकोंडा उस आदमी को मार देता है, जिसको देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। इसी बीच वह एनाकोंडा कवायो पर हमला करता है, मगर काऊ इसको बचा लेता है। तब ये एनाकोंडा डायरेक्टर को घेर लेता है। इसके हाथों में इसका अंडा होता है। तब कोई भी इसका हेल्प नहीं करता है। तब वह सांप उस डायरेक्टर को खा जाता है। तब काऊ इस एनाकोंडा पर अटैक कर देता है। तब वह एनाकोंडा गुस्से में काऊ के तरफ आने लगता है। तब जेसन नुकीली चीज से एनाकोंडा पर अटैक कर देता है। तब ये एनाकोंडा जेसन का पीछा करने लगता है। तब जेसन कुछ पत्थरों के बीच छिप जाता है। ये देखते ही काऊ एनाकोंडा पर बम फेंक देता है, जिसके चलते वह कुछ देर के लिए घायल हो जाता है। तब ये लोग इसका फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सुंग जेसन से बोलता है कि हम उस मॉन्स्टर का वीडियो शूट करेंगे, जिसके बाद हम लोग इस वीडियो को बेचकर अमीर हो जाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि वह बुढ़ा आदमी और कवायो एक जख्मी लड़की को लेकर भाग रही होती है। तभी वह सांप उनका पीछा करते हुए आने लगता है और वह मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। तब एनाकोंडा और मॉन्स्टर की फाइट होने लगती है, मगर मॉन्स्टर एनाकोंडा को मार देता है। तभी ये सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, मगर सुंग और जेसन रात में सभी को बेहोश कर देते हैं। तभी सुबह कवायो की नजर खुलती है। तब वह देखती है सुंग और जेसन ने उनके साथ धोखा किया है। तब काऊ वहां पर आता है और सुंग को मारता है और सभी को वहां से आजाद कर देता है और सबको नदी के किनारे जाने के लिए बोलता है। तभी वह मॉन्स्टर वहां आ जाता है और सबसे पहले सुंग को खा जाता है। तब काऊ वहां पर बेरी का विस्फोट कर देता है। इसके सुगंध से बहुत सारे सांप वहां पर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। देखते ही देखते सभी लोग एक बोट की मदद से वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही मूवीज की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।